हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल द टारगेट चेजर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन चैप्टर का जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं और उनके पार्ट भी पढ़े थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखिए, इसमें एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें दो रिएक्टेंट्स होंगे। हमने एक को ए मान लिया, दूसरे को बी सी मान लिया, है ना। और इन दोनों का हम जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो अगर इनके बीच में, अगर इन रिएक्टेंट्स के बीच में जो इनसे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, इनमें अगर रिएक्टिविटी का अंतर आ जाता है ना, किसका अंतर आ जाता है? रिएक्टिविटी का। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, वो क्या करेगा? वहां से लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को हटा करके खुद उसके जगह पे जुड़ जाता है, ये रिएक्शन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है ना। जैसे इसका अगर हम इसको कंप्लीट करें तो यहाँ से ये सी को रिप्लेस करके, है ना, और खुद यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए बी, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं, है ना, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके, है ना, उसके कंपाउंड के साथ खुद जुड़ जाता है, वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अगर कभी भी ऐसा रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ये तो जरूरी होना है कि उनके रिएक्टिविटी के बीच में अंतर आनी ही आनी है। अगर आप किसी सीट पे बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, या आप घर पे बेंच पे बैठे हुए हैं, तो आपके सामने अगर कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है और आप उसके पास जाते हैं और आपको बैठने के लिए जगह नहीं है, तो आप अपने उसको हटा करके खुद क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो उम्र है या आपका जो ओहदा है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा है और उसकी ओहदा आपके लिए बहुत कम है। तो आपके इस पावर के चलते, आपकी इस एक्टिविटी के चलते आप उसको वहाँ से हटा सकते हैं, अब वो हट भी जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस में होता है क्या है कि एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, जिसकी क्रियाशीलता काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो दूसरे एलिमेंट्स को वहाँ से अपने रिएक्टिविटी के दम पे वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसके साथ, जिससे वो जुड़ा होता है, उसके साथ वो उसका स्थान लेकर के उसके साथ वो बॉन्ड बना लेता है। तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसमें इन रिएक्शन इन विच an element takes place of another elements in its compound, its reaction is known as the displacement reaction. In generally we can say that a more reactive elements will displace a less reactive elements from its compound. मतलब कि एक कंपाउंड में से एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा? किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके और खुद उसके साथ ऐड हो जाएगा। ऐड का मतलब उसके साथ बॉन्ड बना करके और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए, मैं इसके सामने आपका एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं एग्जांपल देता हूं साधारणतः सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें होगा क्या? हम चेक करेंगे Na और AH के बीच की रिएक्टिविटी का अंतर। तो सोडियम एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन इसकी तुलना में एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सोडियम क्या करेगा? अपनी रिएक्टिविटी के दम पे इस हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो क्लोरीन खाली बच जाएगा और ये सोडियम उस क्लोरीन के साथ अपना नया बॉन्ड क्या करेगा? बना लेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaCl, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होता है। और एग्जांपल देते हैं आपके सामने, जैसे जिंक प्लस CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसमें जिंक का जब रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा? इसमें जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से काफी क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ से ये कॉपर को डिस्प्लेस करके और खुद जिंक के साथ खुद जिंक ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ से Cu को क्या करेगा? अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कॉपर की रिएक्टिविटी काफी लो थी और जिंक की रिएक्टिविटी काफी हाई थी। तो ऐसे रिएक्शंस में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है अपने आप डिस्प्लेस हो जाता है किसके दम पे? इस हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के कारण, है ना। तो यहाँ पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या है? जिंक है, यहाँ पे सोडियम है। किसी भी हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स का रिएक्शन हम किसी भी लो रिएक्टिव एलिमेंट वाले कंपाउंड के साथ कराएंगे तो वहां से लो रिएक्टिव एलिमेंट्स का डिस्प्लेस होना तय है। लेकिन अगर कोई हम एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स का रिएक्शन हम किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ कराते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिख दूं, इसी का एग्जांपल कि ZnO प्लस Cu, तो ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस जिंक के साथ जो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया हुआ है इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है
और इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है, तो इसके पास वो पावर जनरेट ही नहीं हो पाएगा, इसके पास वो टेंडेंसी ही नहीं है इसको वहाँ से क्या करके डिस्प्लेस करके और खुद ऐड होने की। तो ऐसे रिएक्शंस है ना कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो आशा करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक दो और एग्जांपल लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम, है ना। यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर की जो रिएक्टिविटी होती है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम होती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है, सोना और चांदी, है ना, ये सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे आते हैं। और सबसे ऊपर पोटेशियम आता है। एलिमेंट्स में अगर मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स में सबसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स में हमारा पोटेशियम आता है। तो यहाँ से पोटेशियम अपने रिएक्टिविटी के कारण से Ag को हटा करके और खुद इसके साथ बॉन्ड बनाएगा NaNO3 और प्लस इसको यहाँ से Ag को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या रहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को अपने रिएक्टिविटी के दम पे वो डिस्प्लेस करके खुद नए उस कंपाउंड के साथ ऐड हो जाएगा। और ये रिएक्शन यदि उल्टा होता है, मेरे कहने का मतलब अगर कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट ही जुड़ा हुआ है और उसका रिएक्शन हम किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट के साथ कराते हो तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को किसी भी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स की हेल्प से उसको डिस्प्लेस कर दें। हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको एनर्जी बाहर से काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, कैटलिस्ट ऐड करने पड़ेंगे, है ना, बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा, तो जाके ऐसा संभव है। वरना नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट का रिएक्शन करा करके किसी हाई रिएक्टिव एलिमेंट से उसको डिस्प्लेस कर दें। ऐसा पॉसिबल ये होता है कि कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी अगले वाले टर्म में हम जानेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, है ना। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं।